ठीक है, ओके। धन्यवाद। कल मैंने 1.1 पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के लिए दिए थे, धन्यवाद। उसमें से मैंने 10 तक के प्रॉब्लम करके दिए थे, लगभग सभी के आंसर निकाल के दिए थे आपको, राइट। देखो ये डेरिवेटिव आने के बाद ही सामने का डेरिवेटिव आने वाला, ये तो फिक्स है आपको। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे बेसिक पार्ट होता है तुम्हारा डेरिवेटिव का, और उसी का यूज करके अपन फ्यूचर का डेरिवेटिव पढ़ते हैं। म्हणून तुम्हाला डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन व्यवस्थित यायलाच पाहिजे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, एक्स वाले फॉर्मूले और एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्मूले, दो ही टाइप के फॉर्मूले मेरे पास, दो ही टाइप के फॉर्मूले, एक एक्स वाला और एक्स वाला फॉर्मूला डायरेक्टली दिखता है, जैसे साइन डी बाई डी एक्स साइन एक्स आया, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। लेकिन डी बाई डी एक्स साइन एक्स, एक्स के जगह अगर ट्वाइस एक्स भी होता है तो फिर साइन एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला लग जाता है। एक्स बाई 2 भी होता है तो एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला, ये एक्स च्या ठिकाणी थोडासा चेंज झाला तो तुम्हाला कोणता फॉर्मूला अप्लाई करायचा है, एफ ऑफ एक्स वाला। असंच लक्षात ठेवायचं, इसी टाइप से ध्यान में रखना है आपको, राइट। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड प्रॉब्लम, और सेकंड प्रॉब्लम का 11 नंबर का प्रॉब्लम है, राइट। अब ये प्रॉब्लम आपको वैसे आ जाने वाला, ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है तुम्हारा 11 नंबर का, tan ऑफ cos ऑफ sin x। अच्छा, एक्चुअली कैसा है, ये जो प्रॉब्लम मेरे पास है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली याद आना चाहिए। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के दो फॉर्मूले लगते हैं, tan एफ ऑफ एक्स, बिकॉज मैं पहले tan की डेरिवेटिव निकालूंगा, यहाँ पे पहले मुझे यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव निकालनी है tan, तो tan को हटा जो टर्म होगी यहाँ पे, फिर tan के एंगल के पास जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी टर्म होगी, वो एफ ऑफ एक्स होगा। तो ये हो गया tan एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स आपका। जब आप tan एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो फिर tan cos ऑफ sin x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, tan एफ ऑफ एक्स। तो यहां का dy बाई dx कितना बनेगा बताना मुझे, sec स्क्वायर tan ऑफ sec स्क्वायर cos ऑफ sin x into डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin x। ऑलराइट, अब यहाँ पे cos x है क्या, नहीं है, cos ऑफ sin x दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos f ऑफ x वाला। तो फिर ये f ऑफ x बन जाएगा आपका इनटू cos f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस sin f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x में sin x हो जाएगा, और ये जो माइनस साइन है सीधा यहाँ पे चले जाएगा, तो फिर आंसर कितना बनेगा, माइनस sec स्क्वायर cos ऑफ sin x इनटू sin ऑफ sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना होता है, cos x, ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो इस प्रॉब्लम का आंसर आपके पास आ गया, तो ये कर लोगे अभी। पहला फॉर्मूला tan f ऑफ x, उसके बाद में cos f ऑफ x, बरोबर है। tan ऑफ cos ऑफ sin x का टोटल डेरिवेटिव कितना हो रहा है, माइनस sec स्क्वायर cos ऑफ sin x इनटू sin ऑफ sin x इनटू cos x, ठीक है। ये तो भी आपको आ जाएगा, ये आपको दे रहा हूं इसको, प्रॉब्लम नंबर 12। देखिए ये होमवर्क करना ही है आपको, प्रॉब्लम नंबर 12। मैं इसके आंसर आपको निकाल कर दे देता हूं, दिक्कत नहीं है। सेक ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, ऐसा फॉर्मूला। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, सेक एफ ऑफ एक्स वाला। जब आप सेक एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा, tan ऑफ x स्क्वायर प्लस 4,
अच्छा sec f of x की डेरिवेटिव कितनी होती है बताना? sec f of x into tan x of x into डेरिवेटिव ऑफ f। फॉर्मूला तो यार चाहिए क्या होगा? तो ये बनेगा sec of tan x square plus 4 into tan of tan x square plus 4, ऐसे बनेगा sec f of x into tan f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो यहाँ का f of x कितना है आपका? tan of x square plus 4 into डेरिवेटिव ऑफ tan of x square plus 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? into dy dx tan x square plus 4। tan x है क्या वहाँ पे? नहीं, तो tan x square plus 4 है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? tan f of x वाला। उसका डेरिवेटिव कितना होता है? sec square f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो इसको मल्टीप्लाई में आएगा sec square x square plus 4 into derivative of x square plus 4, that is twice x, that is twice x। ऐसे बनेगा आंसर कितना? twice x into sec of tan x square plus 4 into tan of tan x square plus 4 into sec square x square plus 4 आ जाएगा। उसके बाद में आ रहा है 13 प्रॉब्लम। देखिए 13 में कुछ चेंज कर सकते हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईमानदारी से होमवर्क करना है आपको। होमवर्क नहीं किया तो नहीं आने वाला, बिकॉज बहुत हार्ड और अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है, तो सिलेबस ही चेंज करवा दिया। 30 नंबर का प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ उसको। e to the power log of in bracket log x का स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर, ऐसा प्रॉब्लम है, राइट? यहाँ पे कुछ फॉर्मूले अप्लाई करना है या फिर यूज करने हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, फिर भी एक बार इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर log of x स्क्वायर माइनस log of x स्क्वायर। तो पढ़ते वक्त अपन log of x स्क्वायर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी log of x स्क्वायर पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। ये log of x स्क्वायर का मतलब होता है log x into log x, और ये log x का स्क्वायर मतलब एक 2 सामने आएगा, एक 2 सामने नहीं आता यहाँ, एक 2 सामने आता है। log a to the power इनका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो log x का होल स्क्वायर और log x स्क्वायर इन दोनों में फर्क है। और ये दोनों टर्म सेम होते तो भाई कैंसिल हो जाते ना, वो एक टर्म और एक टर्म सेम हो तो माइनस से कैंसिल करवा देता है उसको। ध्यान में आया ना, इसका मतलब दोनों भी टर्म अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला मैंने दिया था, अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। e to the power log of x का स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, इसका बेस कितना है बेटा? ये है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जैसे मेरे पास a दिया है, a का पावर log के फॉर्म में दिया है, और उसका बेस भी a है, और b इक्वल टू कितना होता था? b ज्यादा था। a का पावर अगर log दिया है, log का बेस भी अगर यही है, इसको बेस बढ़े log b टू द बेस है, a का पावर log है, log का बेस भी अगर ये है, तो ये सब कैंसिल हो जाती है आपकी। बचा कितना मेरे पास? b। अच्छा मुझे बताओ e का पावर क्या है? log है, log का बेस भी क्या है, तो फिर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर बचा कितना मेरे पास? log x का होल स्क्वायर माइनस log of x स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये दोनों टर्म अगर सेम होगी तो ये तो जीरो बन जाता ना आपका। ध्यान में रखिएगा, इसका दोनों टर्म सेम नहीं है, इसके लिए मैं आपको नोट लिख के दे देता हूं। log x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x into log x एंड log x का स्क्वायर ये होता है 2 log x, ये होता है log x प्लस log x। ध्यान में रखें बातें, ये log e to the power n हो जाएगा ना, दैट इज n log x फॉर्मूला हो चुका है आपका। log e to the power n कितना होता है? n log x, तो 2 log x कितना होगा बेटा? log x प्लस log x। तो log x का होल स्क्वायर कितना होता है? log x into log x होता है, तो log x का स्क्वायर कितना होता है? log x प्लस log x होता है। तो यहाँ पे इनको आता है, यहाँ पे एडिशन आता है। log x का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? log x into log x, तो log x का स्क्वायर कितना आ रहा है? log x प्लस log x आ रहा है। तो यहाँ पे इनटू आता है, यहाँ पे प्लस आता है।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको ऐसे के वैसे रखे, टू यहाँ पे सामने नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे इसके सामने जो फॉर्मूला यूज किया था वो था log e to the power n। कौन सा? log e to the power n कितना था बेटा? n log e। ये फॉर्मूला यूज किया था, राइट। यहाँ पे क्या करते हैं, log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x, ऐसे करते थे। अच्छा मुझे बताओ भाई, अगर मैं 2 log x इस टर्म की डेरिवेटिव निकालता हूं तो 2 तो मेरा बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ log x कितनी होती है? 1/x। इसका मतलब मुझे 2 log x का डेरिवेटिव पता है, 2 into 1/x 2/x हो गया। अब बचा है log x का होल स्क्वायर। अब log x का होल स्क्वायर इसकी डेरिवेटिव निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? पावर नहीं आएगा बेटा, कौन सा फॉर्मूला? f of x to the power n d by dx, f of x to the power n, that is n into f of x to the power n minus 1 into derivative of f of x। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट y with respect to x, therefore dy by dx। दो टर्म का सब्ट्रैक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म सेपरेटली माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड सेपरेटली, लेकिन सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 बाहर भी निकाल लेते हैं, राइट। तो ये बनेगा d by dx log of x का होल स्क्वायर, यहां से 2 बाहर निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x। ये कितना होता है? 2 into log x to the power 2 minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ log x minus 2 into 1/x। ये कितना हो रहा है? 2 log x into डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है? 1/x। ये कितना होगा? 2/x। अब चाहो तो 2/x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा? log x -1, बराबर। इसको सामने जाकर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2/x log x, मुझे तो 1 के जगह log e पुट कर सकते हैं क्या आप? log e की तो बेसिक की वैल्यू कितनी होती है? 1। log of e की तो बेसिक कितना होता है? 1। तो यही तो है ना यहाँ पे। अभी log e माइनस log b हो गया, तो log e by b हो गया, तो कितना हो गया? 2/x log of h by log e माइनस log b कितना होता है? log a by b। फार्मूला याद करो, बिना फार्मूले प्रॉब्लम नहीं आने वाले। कौन से फार्मूले देखो कहां पे भी पढ़ सकते हैं, जैसे log e to the power n कितना होता है? n log a। log a to b कितना होता है? log a plus log b। log a by b कितना होता है? log a minus log b। जब log a by b log a minus log b होगा तो log a minus log b कितना होगा? log a by b। उल्टा यूज कर सकते हैं आप इसका, log के रूल दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास log a to the power n है तो मैं n log a लिख सकता हूं, और n log a परसेंट log a to the power n, हो रहा है ना। लिमिट में प्रॉब्लम्स दिए थे बेटा, डेरिवेटिव तो लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए थे, सॉल्व किया गया वहां पे, राइट। तो ये आ गया प्रॉब्लम, आगे सो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, ये सब सही ढंग से लिखते जाओ, घर पे लिखते हो कि नहीं? अब मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं उसका आंसर आप सीधा सीधा डायरेक्ट दे दें। साइन ऑफ इन रूट साइन रूट एक्स, ये वाला पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताना? साइन एफ ऑफ एक्स वाला, साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स। तो ये होता है यहाँ पर डिवाइड बाय डी कितना होगा बेटा? कॉस इन रूट साइन रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ इन रूट साइन रूट एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स ना। तो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स हो गया ना अभी, कॉस एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जाएगा रूट एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला, रूट एफ ऑफ एक्स कितना होगा? 1/2 इन रूट साइन रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स, ध्यान कर रहे हैं,
इंटू 1/2 इन रूट साइन रूट एक्स इंटू, अब साइन ए कॉस का फॉर्मूला कॉस रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इंटू, इसको यहां पे लेते हैं कॉस रूट एक्स अपॉन 2 इन रूट साइन रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होगा, तो ये खत्म हो गया। आखिर पेपर कहां पे आ रहा है, एक्स वाले फॉर्मूले पे आ रहा है, आखिर में एक्स वाले फॉर्मूले पे आ गए, एक्स वाले फॉर्मूले पे आ गए और उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया तो समझ लेना कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया। बाद में आपको सिंपलीफाई करना होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसका पूरा आंसर कितना आएगा बेटा, अभी पूरा आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, कॉस ऑफ इन रूट साइन रूट एक्स, उसको मल्टीप्लाई में क्या टर्म आएगी, कॉस ऑफ रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू रूट एक्स इंटू इन रूट साइन रूट एक्स, ये जाएगा तुम्हारा पूरा आंसर इस प्रॉब्लम का। अगर ध्यान में लॉग के प्रॉब्लम बाद में दे रहे हैं, पूरे लॉग वाले प्रॉब्लम बाद में दे रहे हैं। अब यहां पे ले रहे हैं अपन 80 नंबर प्रॉब्लम, 80 नंबर प्रॉब्लम, उतना हार्ड नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, मैं बताता हूं कैसे करना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बरोबर है। अब यहां पे आप सीधा सीधा भी डिफरेंशिएट करते हैं और चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि आपके सिलेबस में नई टाइप के प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस किए हुए हैं जो थोड़े काफी आपको कंफ्यूजन करते हैं। पुराने सिलेबस में कंफ्यूजन वाले प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं थे, बहुत सिंपल से प्रॉब्लम के कंप्लीट हुए, बहुत ही सिंपल से थे। वो तो दिए दिए उन्होंने, लेकिन बाकी बहुत बड़े एक्सरसाइज दिए। अब एक एक्सरसाइज खत्म करने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन लगते थे सिर्फ कंपोजिट फंक्शन, तो बाद में टाइप चल जाता है। तो इतना टफ बन गया तुम्हारा सिलेबस। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे एक्चुअली साइन का एंगल कितना दिया है, एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर का एंगल नहीं बेटा, ये साइन का एंगल है, बिकॉज आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हो साइन एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तब उसका साइन का एंगल कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर का एंगल नहीं होता है, वो साइन का ही एंगल होता है। फिर यहाँ पे साइन का पावर कितना भी दो, 3 हो 4 हो 5 हो 1/2, ये उसका साइन का एंगल होता है, साइन स्क्वायर का एंगल नहीं होगा। ये कैसे लिखोगे आप, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर। तो इतना तो पक्का हो गया। यहां पर जो साइन का एंगल है वो एक्स स्क्वायर है और कॉस का एंगल भी एक्स स्क्वायर है, और दोनों में सब्ट्रैक्शन दिया है। ऐसा कोई फार्मूला है जब भी साइन स्क्वायर के साथ और कॉस स्क्वायर के साथ सेम एंगल आता है और बीच में सब्ट्रैक्शन दिया हो, एक आधा फार्मूला यूज कर सकते हैं अपन यहां पे। cos square x minus sin square x is equal to cos cos x, फार्मूला था ना कोई, cos square x minus sin square x is equal to cos cos x। तो मैं यहाँ पे इसमें कन्वर्शन कर सकता हूँ, कन्वर्शन कर सकता हूँ। थोड़ा ध्यान देना भैया, इसको बिठा रहा हूँ और बदले थे लेट वाई के साथ। देखो इसको जैसे दिया वैसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे दिया वैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं और फिर फार्मूला अप्लाई करके पहले छोटों से टर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं और बाद में डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान देने बात। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया, भला साइन स्क्वायर पहले दिया होगा और कॉस स्क्वायर बाद में दिया होगा, लेकिन मैं माइनस साइन कॉमन निकाल के कॉस स्क्वायर पहले ला सकता हूँ, साइन स्क्वायर बाद में, तो फिर उस फार्मूले में बिठा सकता हूँ उसको। यहाँ पे देखो कॉस का एंगल और साइन का एंगल सेम है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, दोनों का स्क्वायर है, बरोबर है। तो मैं क्या करूंगा, लेट वाई करके ये बातें आपको प्रैक्टिस से आ जाती है। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे बन गया ये। अब कैसे हो गया,
cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हो गया। सिंपली इतना हुआ कि x पे जगह x स्क्वायर आ गया, ऐसे x पे जगह है तो यहाँ पे cos x आ रहा है, और यहाँ पे अगर x स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे cos x स्क्वायर आएगा, इतना ही होगा ना। तो ये कितना होगा बेटा, माइनस cos x स्क्वायर। अब ये इतनी बड़ी टर्म तो छोटी सी हो गई, इतनी बड़ी टर्म एकदम छोटी सी हो गई ना। अब थोड़ा ध्यान देना, अब ये y होगा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट y रिस्पेक्ट टू x, therefore dy by dx is equal माइनस x को बाहर निकाला, dy dx cos of twice x square। अब cos of twice x square का डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे? cos f of x का फॉर्मूला, cos x होता तो माइनस sin x हो जाता, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x कितना होता, फिर x से कितना आ रहा है 2x स्क्वायर, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, f of x वाला। इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं, x में तो फिर f of x वाला करो, दो ही तो फार्मूले आपके पास। तो ये हो गया f of x, तो फार्मूला कौन सा लग रहा है, cos f of x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos f of x कितना होगा है, तो ये देखो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस sin twice x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ twice x स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, sin twice x स्क्वायर इनटू 2 को बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होता है twice x। वैसे भी फिर क्या होता है, 8 को इसको मल्टीप्लाई करवा दो, उसका पावर x से कम करवा दो, कितना होता है 4x, ये हो जाएगा 4x, और 4x को सामने ले लिया तो 4x इनटू sin twice x स्क्वायर करते हैं। हो गया आंसर इसका। अगर मैं सेपरेट डिवाइड करूं तब भी मैं आंसर यहां ही पहुंचूंगा, कहां पहुंचूंगा, यहां ही पहुंचूंगा, लेकिन तब मुझे यहां पे फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, 2 sin x into cos x sin twice x वाला। बाद में मुझे फार्मूला यूज करना ही है, तो मैंने क्या कर दिया, पहले यूज करते उसका आंसर निकाल दिया। अब ठीक हो गया, पक्का समझ में आ रहा है। इसके बाद में हाँ ढेर सारे प्रॉब्लम, ढेर सारे। अब अपन आ रहे प्रॉब्लम नंबर 3 पे। 3 पे का पहला प्रॉब्लम, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू द पावर 3 प्लस x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 टू द पावर 4। देखो मैंने दो टर्म का एडिशन दिया, दो टर्म का एडिशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म सेपरेटली, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। मुझे बताओ इस प्रॉब्लम का dy बाय dx कितना होगा, इसका dy बाय dx कितना होगा। यहाँ पे भी f of x टू द पावर है, और यहाँ पे भी f of x टू द पावर क्या है, यहाँ पे f of x हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और यहाँ पे f of x हो गया x क्यूब माइनस 5x प्लस माइनस 1। जब भी आप f of x वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x आता है, तो मुझे f of x की डेरिवेटिव निकाल देनी चाहिए। और जितने भी f of x आपके पास में आते हैं, आखिरी में क्या आता है, x वाली टर्म वाला आता है। मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बताओ, twice x प्लस 4 प्लस 0, इसका डेरिवेटिव 3 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 0 लेते नहीं अपन। अब बताओ मुझे इसका डेरिवेटिव कितना होगा, f of x टू द पावर है 3 सामने आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 2, इसको मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 5x प्लस 4, बरोबर है, प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होगा, f of x टू द पावर है 4x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 से पावर 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x 3x स्क्वायर माइनस 1। हो गया खत्म है, बन गई बात। ओके, ये आ रहा है नंबर 2 पे। तो के पास कितना है, तो कितना है, यहां पे देखो प्रॉब्लम कौन सा है, 1 प्लस 4x टू द पावर 5 इनटू 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर टू द पावर 8। यहां पे प्रोडक्ट दिया आपको, क्या दिया है, तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाला डेरिवेटिव। यहां का फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला, ये होगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू, जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हो या फिर एडिशन अप्लाई करते हो या फिर क्वोशंट अप्लाई करते हो, उस एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स हो सभी की डेरिवेटिव निकलती है। जैसे फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव निकाल देना चाहिए,
प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसमें कितनी टर्म्स है? दो, तो दोनों की भी डेरिवेटिव निकल दिए। मींस डेरिवेटिव निकालते वक्त उस एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स होगी सभी की डेरिवेटिव निकालनी होती है आपको, बरोबर है? अच्छा मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? पावर फॉर्मूले से। इसका भी कैसे निकालोगे? पावर फॉर्मूले से। अच्छा इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 5 इंटू 1 प्लस 4x टू द पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x, 0 प्लस 4 मींस 4। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 8 इंटू 3 प्लस x टू द पावर 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस x माइनस x टू द पावर माइनस x स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहाँ पे dy बाई डी डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन? जैसे मैंने फर्स्ट टर्म लिखी 1 प्लस 4x टू द पावर 5, इसको मल्टीप्लाई में क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म डी बाई डी लगाओगे ना आप यहाँ पे? मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको लेट y लिखना है, डिफरेंशिएट y बाय रिस्पेक्ट x लिखना है, बरोबर है? बाद में लेफ्ट हैंड साइड को डी बाई डी लगाया, राइट हैंड साइड को डी बाई डी लगाया, फिर फर्स्ट टर्म के नीचे 1 लिखा, सेकंड टर्म के नीचे सेकंड लिखा, बाद में बाय प्रोडक्ट रूल फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा, राइट? यहाँ पे कितना होगा? 8 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होता है? ये तो 0 होता है, ये होता है 1 माइनस ट्वाइस एक्स, खत्म हो गया। प्लस सेकंड टर्म सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बताना इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 5 1 प्लस 4x टू द पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x, 1 का डेरिवेटिव 0 और 4x का कितना होता है? 4 इंटू 4, और बाद में इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, देखो छोड़ दो उसको, कुछ कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल लेते हैं, ये पावर है, बरोबर है? बरोबर है? अच्छा मुझे बताओ ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? ये तो 20 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 20 हो रहा है, और यार ये तो 4 तो कॉमन निकल रहा है। अगर मैं 8 में से अगर 4 कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? 2। ये कितना बचेगा? ठीक है, यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 प्लस 4x का पावर 5 है, यहाँ पे 1 प्लस 4x का पावर 4 है, तो कॉमन निकला कौन सा निकलेगा? 1 प्लस 4x का पावर 4 निकलेगा। यहाँ पे इसका पावर 7 दिया है, इसका पावर 8 दिया है, कॉमन कितना निकलेगा? पावर 7 कॉमन निकलेगा, कितना होगा बेटा ये? 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं ब्रैकेट में कितना आएगा। अब बताइए जो फर्स्ट टर्म है यहां से आपने क्या कॉमन निकाला? 8 में से 4 निकाला तो 2 बच गया, ये टर्म कॉमन नहीं निकलती इसलिए वैसे के वैसे आएगी। 1 प्लस 4x टू द पावर 5 में से टू द पावर 4 कॉमन निकाला, फिर बचा कितना? 1 प्लस 4x बचा, 1 प्लस ये हो गया, बाद में आता प्लस, यहां से ये 4 कॉमन निकल गया, बचा कितना? बचा कितना? 5। 1 प्लस 4x टू द पावर 4 कॉमन निकला है, यहां से कॉमन कितना निकला? टू द पावर 7 कॉमन निकला, टू द पावर बचा कितना? फिर 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। आ जाएगा, आ जाएगा। अब लिख के दिखाइए आपके पास आंसर, अब घर में जाकर ट्राई कर सकते हो अपना, और नहीं आता मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन आपका काफी लोग लेगा हुआ है, तो काफी प्रॉब्लम्स हुई है और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं। ये आ गया सबके पास। अब ले रहे अपन प्रॉब्लम नंबर 3। ये होता है x अपॉन इन रूट 7 माइनस 3x। यहां पे क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल। क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल। ये थर्ड प्रॉब्लम, x अपॉन इन रूट 7 माइनस 3x। यहाँ पे न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर,
व्हाट इज द क्वोशिएंट रूट ऑफ डेरिवेटिव? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बराबर है? ये तुम्हारा y हो गया, ये तुम्हारा y हो गया। मुझे ऐसे देखो, ये प्रॉब्लम्स आपको कोई पूछने किसने वाले नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है आपका। तो यहाँ से dy बाय dx डायरेक्ट कितना निकला बेटा? डिनोमिनेटर में क्या आता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सबको पता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इस टर्म का स्क्वायर आएगा, और उसका स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया। हाँ 7 माइनस 3, बराबर है? तो कितना हो रहा है? आंसर के बीच में आप कर देगा, बंद कर देगा, सब बंद कर देगा। क्वोशिएंट रूल से डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, तो इन रूट 7 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट कैंसिल। यहाँ पे कितना आता है डिनोमिनेटर? ये आएगा इन रूट 7 माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई में क्या आता है? d बाई dx, x को कितना था? 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस x इंटू, इसको मल्टीप्लाई में क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे अगर d बाई dx इन रूट 7 माइनस 3, तो रूट f ऑफ s वाला फॉर्मूला इतनी तो प्रैक्टिस देख चुके हैं ना मगर, तो 1 अपॉन 2 इन रूट 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 माइनस 3x, डेरिवेटिव ऑफ 7 कितना होता है? 0, और माइनस 3x का माइनस है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवा दूं, तो ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये होता है इन रूट 7 माइनस 3x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, ax हो गया, ये 3 हो गया, ये 3x हो गया, अपॉन 2 इन रूट 7 माइनस 3x अपॉन इन 7 माइनस 3x। एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाएगा प्रॉब्लम है, राइट? अब देखो तुम्हारे पास आंसर तैयार है, यहाँ पे सिर्फ आपको सही ढंग से घर में जाके लिखना है, सही ढंग से घर में जाके लिखना है। आप इसको कैसे लिखोगे? लेट y इक्वल टू, उसके बाद में डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा dy बाय dx, और राइट हैंड साइड इसको dy dx लगेगा, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। उसके नीचे लिखोगे बाय क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, मेंशन करो, सही ढंग से लिखने की कोशिश करो। आप फास्ट लिखो मत, कंटाळा आल्यासारखं लिहू नका, कंटाळा आल्यासारखं लिहू नका। आणि लक्षात ठेवा, आजच मुख्यमंत्र्याचं स्टेटमेंट आहे, अजून जर रुग्ण वाढले आणि तुम्ही जर नियम नाही पाळले तर पुन्हा लॉकडाऊन वाढलेलं असतं। 15 ऑगस्ट पासून आपल्या शाळा सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे फक्त आपल्याला। पुन्हा एक स्टेटमेंट होतं, 10वी आणि 12वीच्या शाळा लवकर सुरू करावं, पण सुरू कशा करायच्या हा मोठा प्रश्न आहे समोर। ते इतकं सोपं नाही आहे, आपण आता सुट्ट्या एन्जॉय करतोय गोष्ट वेगळी आहे। आपल्याला बरं वाटतं, खायला झोपायला बरं वाटतं आपल्याला, पण जेव्हा सिलेबस समोर एवढा मोठा आपल्यासमोर, मग त्यावेळेस मात्र आपला काम नाही घेतो। मग हा सिलेबस करून फिजिक्स वाचू किंवा केमिस्ट्री वाचू की मॅथ वाचू, काही समजणार नाही आपल्याला। म्हणून जे चालू आहे त्याला प्रामाणिकपणे तयार करा, आणि काही डिफिकल्टी असेल तर विचार, नाही तर परिस्थिती अशी होईल ऑगस्टमध्ये आपण सुरू करू, मग उरेल किती तिकडे 4 महिने, आणि तिकडे जानेवारी आणि फेब्रुवारी जास्त जातात, म्हणजे एक्झाम जर एक्सटेंड केली तर 11 महिना, मग सांगा 60 महिन्यामध्ये दोन्ही पेपर व्यवस्थित होतात का आपले? नाही होत। एका पेपरला जरा 7 ते 8 महिने लागतात, 1.5 घंटे पेपर घेतात, 5 एक टाइम घेते आपण। आम्ही तुम्हाला ज्या परिस्थितीमध्ये त्या परिस्थितीमध्ये शिकायला पाहिजे। खेड्यामध्ये पोरं पहिले लाईट नसताना टेकावर शिकायचे ना, त्यांनी अभ्यास नाही केला का, मार्क्स नाही मिळाले का त्यांना? क्लासरूम जे होते, एखाद्या घोड्याच्या झाडाखाली शाळा भरायची, त्या खेळा मारायचा, त्याने बोर्ड लावायचा, टांगायचा बोर्ड, तरी पोरं शिकायची चांगले। मग तसंच समजायचं आपल्याला की परिस्थिती आली आहे आपल्याकडे, आपल्याला तर शिकता येते। फरक काय म्हणाला, ऑफलाईनचा ऑनलाईनवर गेलाय ना, एवढं ना, पण आपल्याकडे फॅसिलिटी आहे। तुम्हाला जर काही डिफिकल्टी आली तर तुम्ही विचारू शकता, तरी डिफिकल्टी कशी आहे मला सांगता येते, इव्हन पर्सनली आले तरी मला तुम्हाला काही फरक नाही पडत आला। दरम्यान लेकिन जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थिती सोबतच तुम्हाला चालावं लागेल, तुम्हाला काही नवीन परिस्थिती भेटणार नाही शिकताना, आणि करू शकतो आपण। याच्या आधी लोकांनी केलं आहे ना,
जी परिस्थिती होती त्या परिस्थितीत मार्ग काढले नाही तिथे आपण मार्ग काढणार नाही तर लॉकडाऊन आहे मग ऑफलाईन ऑनलाईन तास मला समजतच नाही मग करायचंच नाही काही असं नाही ना तुम्हाला करावाच लागेल शिकावंच लागेल तुम्हाला याशिवाय नाही येणार ज्या परिस्थितीमध्ये त्या परिस्थितीमध्ये शिकायला शिका राहायला शिका जगायला शिका मग काही प्रॉब्लम येत नाही अगर तुम्हें सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ मुझे एक्चुअली यहां से 7 माइनस √7 माइनस 3 को कैंसिल करना है और डिनोमिनेटर क्या है मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 इन √7 माइनस 3 तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा राइट अच्छा इस फर्स्ट टर्म को अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 3 प्लस ऐसे बनेगा ना यानी सर ज्यादा मल्टीप्लाई करें कितने होगी 7 माइनस 3 है ना दोनों में रूट के अंदर है और इनटू और इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो एक कैंसिल हो जाएगा बचा कितना 3x तो ये टर्म इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3x इंटू 2 इन √7 माइनस 3x बरोबर है अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे ये माइनस 6x हो गया कितना हो गया और ये प्लस 3x हो गया ये माइनस 3x हो गया तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 3x इंटू देखो 7 माइनस 3x 7 माइनस यहाँ पे 7 माइनस 3 का पावर कितना दिया है 1/2 यहाँ पे कितना होगा 1 तो यहाँ पे कितना होगा 7 माइनस 3x का पावर 3/2 यहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है ये सिंप्लीफाइड पार्ट हो गया तो अपन 8 9 10 में कहा तो पढ़ लेते इसका ध्यान मेरा तो बेटा दो यहाँ पे इसका आंसर आपको डाल दे रहा हूं एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3 तो दोनों क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा क्या अप्लाई होगा क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा बरोबर है अच्छा ये न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर अच्छा यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूले कौन से यूज होंगे एफ ऑफ एक्स टू द पावर n अरे पावर दिया तो एफ ऑफ एक्स टू द पावर n ही अप्लाई होगा ना अच्छा मुझे बताओ नंबर 4 के लिए